एक महिला ने कहा, अपना अनुभव बताया, कहा कि मेरे पति शराब पीते थे, कि पहले मारपीट करता था और अब मुस्कुराता, देखने में क्रूर लगता था, अब देखने में अच्छे लगते हैं। ये होम डिलीवरी वाला बात कौन कौन प्रचारित कर रहा है जानते हैं? जिसको होम में पीने की आदत हो। इतना कमजोर, थका हुआ, बेबस, मजबूर मुख्यमंत्री इस देश में और कोई होगा ना, नीतीश कुमार। जिस जिले में दारू पकड़ाता है या पिया जाता है, उस अफसर को कभी आप पोस्टिंग ना दें। नीतीश कुमार का शराब वाला सपना। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कोई भी काम हो वो 100% अच्छा ही हो या 100% बुरा, ऐसा नहीं हो सकता। हर काम में लाभ है तो हानि भी है, ऐसा गीता में कहा गया है। लेकिन बिहार के लिए अभी समस्या थोड़ी अलग है। उसके राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा शराब की बिक्री के कारण आता था। अप्रैल 2016 से यह अचानक बंद सा हो गया। चाहे कोई माने या ना माने, अपने सामाजिक सरोकारों की वजह से ही नहीं, अपने आर्थिक प्रभाव की वजह से भी बिहार में हर दूसरे चौथे दिन शराबबंदी और उसके असर पर चर्चा हो जाती है। कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रिय मुद्दे यानी कि बिहार में शराबबंदी पर फिर से बात छिड़ी और आज वही बात हम छेड़ेंगे, यानी कि वीआईपी न्यूज, वो भी तथ्यों के साथ। महिला ने कहा, अपना अनुभव बताया, कहा कि मेरे पति शराब पीते थे, कि पहले मारपीट करता था और अब मुस्कुराता, देखने में क्रूर लगता था, अब देखने में अच्छे लगते हैं। ये होम डिलीवरी वाला बात कौन कौन प्रचारित कर रहा है जानते हैं? जिसको होम में पीने की आदत हो। इतना कमजोर, थका हुआ, बेबस, मजबूर मुख्यमंत्री इस देश में और कोई होगा ना, नीतीश कुमार। जिस जिले में दारू पकड़ाता है या पिया जाता है, उस अफसर को कभी आप पोस्टिंग ना दें। दो 2015 के बाद से नीतीश कुमार का सबसे प्रिय सब्जेक्ट है शराबबंदी। उनका प्राथमिक मुद्दा भी है। नीतीश कुमार का 7,000 करोड़ वाला सपना भी है। सुशासन बाबू के सपने को पूरा करने के लिए सरकार का पूरा महकमा भी है, अधिकारी भी हैं, पुलिस भी हैं, थाने हैं, आबकारी हैं, मंत्री हैं। कहने का मतलब कि सीएम अपने सपने को पूरा करने के लिए वो तमाम इंतजाम कर रखे हैं जो होना चाहिए, मगर सपना ऐसा कि पूरा होता ही नहीं। रिपोर्ट आप देखिए। एक महिला ने कहा, अपना अनुभव बताया, कहा कि मेरे पति शराब पीते थे, कि पहले मारपीट करता था और अब मुस्कुराता, देखने में क्रूर लगता था, अब देखने में अच्छे लगते हैं। बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करने के बाद नीतीश कुमार ने एक ब्लॉग लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा सार्वजनिक रिकॉर्ड पारदर्शी रहा है। जब किसी मसले पर मैं लोगों को वचन देता हूं तो उसको पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देता हूं। मैंने पिछले साल 2014 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में घोषणा करते हुए कहा था कि यदि हम दोबारा सत्ता में आते हैं तो हम शराब पर पाबंदी लागू करेंगे। कुछ लोग इसे मेरी सनक के रूप में देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास कोई और एजेंडा नहीं है। यह एक पक्षपातपूर्ण और भ्रामक विचार है। तब से लेकर आज तक नीतीश कुमार शराबबंदी के पीछे पड़े हैं।
मगर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि शराबबंदी पर सवाल खड़े होने लगते हैं। शासन चलाने और शासन करने में बहुत फर्क है। यही अंतर लोकतांत्रिक और एकाधिकारवादी सिस्टम में भी है। निर्वाचित नेता अक्सर अपनी लोकप्रियता और बहुमत का अपने हिसाब से शासन करने का अधिकार समझ लेते हैं। जिस राज्य में सामंतवादी जड़ें इतनी गहरी हो, वहां ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही वजह है कि हम ऐसे नेताओं की न सिर्फ तारीफ करते हैं, बल्कि उन्हें बर्दाश्त भी करते हैं और हम माफ भी कर देते हैं। इसी कैटेगरी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं, जिन्हें उनके प्रशंसक सुशासन बाबू भी कहते हैं। एक महिला ने कहा, अपना अनुभव बताया, कहा कि मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर लौट कर आते थे, झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे। शराबबंदी लागू हो गया, अब शाम में घर आते हैं, बाजार से सब्जी खरीद कर लाते हैं और अब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं। ये कहा है महिला ने? ये कितनी बड़ी बात है कि पहले मार पीट करता था और अब मुस्कुराता, देखने में क्रूर लगता था, अब देखने में अच्छे लगते हैं। नीतीश कुमार का सबसे प्रिय सब्जेक्ट शराबबंदी। 2015 के बाद से नीतीश कुमार का सबसे प्रिय सब्जेक्ट है शराबबंदी। उनका प्राथमिक मुद्दा भी है। नीतीश कुमार का 7,000 करोड़ वाला सपना भी है। सुशासन बाबू के सपने को पूरा करने के लिए सरकार का पूरा महकमा भी है। अधिकारी हैं, पुलिस हैं, थाने हैं, आबकारी हैं, मंत्री हैं। कहने का मतलब कि सीएम अपने सपने को पूरा करने के लिए वो तमाम इंतजाम कर रखे हैं जो होना चाहिए, मगर सपना तो पूरा हो ही नहीं रहा। सीएम के सपने को तोड़ने के लिए समानांतर माफिया तैयार हैं। तू डाल डाल, मैं पात पात का खेल जारी है, मगर दोनों में कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सीएम अपने सपने को लेकर प्रतिबद्ध हैं, तो माफिया को गुलाबी नोट का सपना है। दोनों के सपनों में बेचारा आम आदमी पिसता जा रहा है, मर रहा है, सलाखों के पीछे है, डर रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा, बोलता है तो केवल झूठ बोलता है। बंदी के नाम पे जो हो रहा है, गरीब लोग को जेल मिल रहा है और जो बड़े शराब माफिया हैं उनको सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। इस बात से, इस तथ्य से कौन इनकार कर सकता है? कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो इसको लेकर के सरकार की योजना क्या है? हम तो ये उनसे पूछे हैं, एक बार नहीं पूछे, 10 बार उनसे पूछा गया है, कोई जवाब नहीं। एकदम बहस से, सवाल से, जनता के मुद्दों से सरकार बच रही है और उसमें कहिए कि मुद्दे जैसे ही आ रहे हैं तो लड़ाई झंझट करने का माहौल बना देना, अंदर जय श्री राम का नारा लगाना, भारत माता की जय करने लगना, ऐसे थोड़ी चलता है। 2015 में बीजेपी को मात देने के बाद नीतीश कुमार पर शराबबंदी का जो भूत सवार हुआ वो आज तक बरकरार है। तब लालू प्रसाद के राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ थे, आज उनके विरोध में है। तब शराबबंदी कानून का विरोध करने वाली बीजेपी अब नीतीश कुमार के साथ है। लेकिन नीतीश कुमार का सपना वही है जो 2015 में था, यानी कि शराबबंदी। बिहार में देशी विदेशी शराब की बिक्री और उपभोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके लिए गांधीवादी आदर्शों और संविधान की दुहाई देने के साथ नीतीश कुमार ने शराब के कारण पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आ रही बुराइयों का हवाला देते हुए हमेशा वो कहते हुए दिखाई दिया है। वही ज्यादा प्रचारित करेगा कि होम डिलीवरी वाला होगा, पीने वाला। और ये कारोबार जो धंधा करना चाहता है, वैसे लोगों के मन में ये सब बात आती रहती है। आप तो कुछ भी कर दीजिए, बहुत लोग बोलते हैं कि साहब इतना हुआ, अब तो कितना शराब बरामद होता है, पकड़ा जाता है, लोग पकड़े जा रहे हैं, बहुत तरह की बात हो रही है। शराब पीने वाले, शराब का धंधा करने वाले 2 लाख से भी ज्यादा मामलों पे लोगों पर मुकदमा हुआ, सब कुछ हुआ। जेल के अंदर भी लगभग 8,000 लोग हैं। अब बहुत लोग तो प्रचारित क्या करता है, बोल देता, कहता है गरीब गुरबा लोग हैं सब जेल में। तो हमने तो एक बार कहा कि भाई बिहार में जेल में रहने की कुल संख्या है 40,000। ये 2 लाख आदमी कहां से जेल में रहेगा जी? ये कहीं संभव है? लेकिन तरह तरह का प्रचार। बिहार में आमतौर पर इसे सराहा गया, लोगों ने मदद भी की। उत्साहित नीतीश कुमार ने तब कई बड़े ऐलान कर दिए। हालांकि आज उनकी कोई चर्चा नहीं करता।
ये सही है कि सरकार अपने हिसाब से नियम बना सकती है, मगर उसे लागू करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। शराबबंदी को भी सख्ती से लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। शराबबंदी से पहले शहरों और कस्बों में हर तरफ शराब की बदबू पसर गई थी, तब भी सरकार का ही फैसला था। सत्ता के साझेदार भी उठा रहे ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल। अब तो बिहार की सत्ता में साझेदार नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राज्य के पशु मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून जितना सफल होना चाहिए था उतना निश्चित रूप से हुआ नहीं है। राज्य में 7,000 करोड़ रुपए सालाना नुकसान के बाद भी ये कानून लागू है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। शराबबंदी वाले राज्य में जहरीली शराब कांड। शराबबंदी कानून की एक बार फिर सुर्खियों में आने की वजह मुजफ्फरपुर और गोपालगंज है। मुजफ्फरपुर का कटरा इलाका जहरीली शराब की मातम में डूबा है। प्रशासनिक तौर पर किसी ने नहीं कहा कि जहरीली शराब से मौत हुई है, मगर इस बात की चर्चा है। बीजेपी कोटे से नीतीश कैबिनेट के मंत्री रामसूरत राय ने तो जहरीली शराब की बात मान भी ली है। उन्होंने कैमरे पर साफ कहा कि इन लोगों की मौत शराब के कारण हुई। जिसने भी साक्ष्य को छिपाया है उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। हैरत की बात तो यह है कि मंत्री रामसूरत राय ने मौके पर ही देशी शराब बनाने की विधि तक वो समझाने लगे। खैर मंत्री हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। बंदी की बात की है तो नियत पे शक नहीं, लेकिन इच्छा शक्ति में सारा पदाधिकारी नीतीश जी के से बाहर जा चुका है और सारे एमएलए एमपी मंत्री का रास्ता शराब के पैसों से ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा पैसे कमाने का सरल रास्ता शराब से ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, मुझ पर शराबबंदी का नशा है। नीतीश कुमार, मैं बर्बाद हो जाऊंगा मगर शराबबंदी से समझौता नहीं करूंगा। विपक्ष कहता है कि मैं शराबबंदी के नशे में हूं। हाँ, मुझ पर शराबबंदी का नशा है। जो पिए बिना नहीं रह सकते वो कहीं और चले जाएं, क्योंकि अब बिहार में शराब पीने की गुंजाइश नहीं है। जिन्हें जितना मजाक उड़ाना है उड़ा ले, हम पीछे हटने वालों में नहीं हैं। हमें मालूम है कि हमने बिरनी के छत्ते में हाथ डाला है। ताकतवर लॉबी है शराब की, उसको उकसाया है, लेकिन हमें परवाह नहीं है कुछ। हम जिस रास्ते पर चल पड़े हैं पीछे मुड़कर हम नहीं देखते। 1 सितंबर 2016 को नीतीश कुमार ने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद विधेयक 2016 पर बहस के बाद यही जवाब दिया था। तब विपक्ष में बीजेपी थी और नीतीश कुमार के साथ आरजेडी। अपनी दलील में नीतीश कुमार ने और भी कई बातें कही थी। लोग अभियान चला रहे थे, पूछ रहे थे कि केरल वगैरह में क्यों नहीं लोग करते हैं, तो कहता है भाई केरल में टूरिस्ट बहुत आते हैं, अगर शराब बंदी कर देंगे तो टूरिस्ट का आना कम हो जाएगा। और हमारे बिहार में भी जो लोग कह रहे थे कि बाहर से जो लोग आएंगे भाई, तो बिहार में टूरिस्ट लोगों को तो कम से कम पीने दीजिए, ये कुछ लोग कह रहे थे। और कह रहे थे बड़े बड़े होटल में उसको पीने की इजाजत दीजिए। हमने कहा इसकी तो कोई इजाजत नहीं देंगे, और अगर कोई पीना चाहता है यहाँ आकर के तो यहाँ आने की उसकी कोई जरूरत नहीं है। बिहार में आज भी शराबबंदी कानून चुनौती। मतलब इस कानून को लागू करने में आने वाली चुनौतियों का अभ्यास उस वक्त भी नीतीश कुमार का था। बिहार में आज भी शराबबंदी कानून चुनौती बनी हुई है। पुलिस महकमा अपराध कम शराबबंदी कानून को लेकर ज्यादा जोर रहता है। शराबबंदी एक लोकप्रिय एजेंडा है। आम लोगों के हिसाब से सुनने में तो अच्छा लगता है, मगर अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार उसमें उलझ गए हैं। बिहार की शराबबंदी को मिसाल बनाना चाहते थे, लेकिन अब तक के जो नतीजे हैं उससे ऐसा लगता नहीं है। बिहार का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। कुछ इलाके सीधे नेपाल से लगे हुए हैं। एक बड़ा इलाका झारखंड से सटा हुआ है। कुछ हिस्से बंगाल को भी छूते हैं। पड़ोसी राज्यों में शराबबंदी नहीं है, जबकि बिहार में शराबबंदी है। बाकी आप समझदार हैं। वैसे कानून लागू होने के बाद कुछ दिनों बाद तक सब कुछ तो ठीक ठाक रहा। सख्त सजा के प्रावधान के कारण ऐसा लगा कि वाकई लोगों ने शराब से तौबा कर ली।
इसका सबसे ज्यादा फायदा निचले तबके के लोगों को मिला, परिवारों में खुशियां लौटी। हालांकि समय के साथ धीरे धीरे शराब शहर क्या दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने लगा। आज आम धारणा यह है कि यह हर जगह सुलभ है। हाँ, इतना जरूर है कि कीमत 2 या 3 गुना ज्यादा हो गई है। रिपोर्ट आप देखिए। क्या है बिहार की पूर्ण शराबबंदी का सच? बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है, किंतु महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा की तुलना में बिहार में शराब की खपत आज भी ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार के शहरी क्षेत्र की महिलाएं भी शराब की शौकीन हैं। शराब अरबी भाषा का शब्द है जो शर अथवा बुरा और आब मतलब पानी के मिलने से बना है, जिसका अर्थ होता है बुरा पानी। नाम के अनुरूप इसके असर से बिहार भी अछूता नहीं रहा। 2015 में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ गठबंधन की छतरी के तले बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। उस वक्त पुरुषों की शराब की लत से परेशान महिलाओं ने पारिवारिक कलह, घरेलू हिंसा, शोषण और गरीबी का हवाला देते हुए राज्य में शराबबंदी की मांग की थी। शराबबंदी तो सरकार ने बहुत सख्ती से लागू किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कितना एफआईआर हुआ, कितना रेड हुआ, कितने लोग जेल गए, उसमें कहीं संदेह नहीं है लोगों को इस चीज़ पर। लेकिन जो भी कुछ सामने आता है, ये जो शामिल लोग हैं ये मुद्दा को भरमा के डाइवर्ट करके ये चाहते हैं सरकार को हम इन्हीं चीज़ों में उलझा के रखें। बिल्कुल ये बहस करना चाहते ही नहीं है। जब मंत्री जवाब देना चाह रहे हैं तो विवाद कर दे रहे हैं। तो के पास क्या एजेंडा है? हम लोग तो दुखी हैं इन चीज़ों के, इन लोगों के विपक्ष के सोच से बहुत दुखी। नीतीश कुमार ने वादा किया था कि अगर वे फिर सत्ता में आए तो शराबबंदी लागू कर देंगे। आधी आबादी ने उन पर विश्वास किया और महिलाओं का मतदान का प्रतिशत 59.92 से ज्यादा हो गया। कई क्षेत्रों में 70% से अधिक महिलाओं ने मतदान किया। नीतीश विजयी हुए। सत्ता में लौटते ही राज्य में शराबबंदी की घोषणा कर दी। वैसे नीतीश कुमार के निर्णय के कारण ही राज्य में पंचायत स्तर तक शराब की दुकानें खुल गई थी। यही वजह रही कि 2005 से 2015 के बीच बिहार में शराब की दुकानों की संख्या दोगुनी हो गई। शराबबंदी से पहले बिहार में शराब की करीब 6000 दुकानें थी और सरकार को इससे करीब 1500 करोड़ रुपए का राजस्व आता था। 1 अप्रैल 2016 को बिहार देश का ऐसा 5वां राज्य बन गया जहां शराब के सेवन और जमा करने पर प्रतिबंध लगा दी गई। प्रतिबंध की अवज्ञा पर सख्त सजा के लिए प्रावधान किए गए। यही वजह रही कि बीते 4 साल में करीब 2 लाख लोगों को शराबबंदी के उल्लंघन पर जेल हुई, जिनमें करीब 400 से अधिक लोगों को सजा मिली। स्थिति अब ऐसी हो गई है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब राज्य के किसी न किसी कोने से शराब की बरामदगी और शराबबंदी कानून तोड़ने की खबरें सुर्खियां न बनती हों। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की खपत महाराष्ट्र से ज्यादा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक ड्राई स्टेट होने के बावजूद बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादा लोग शराब पी रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 15.5% पुरुष शराब का सेवन करते हैं। महाराष्ट्र में शराब प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन शराब पीने वाले पुरुषों की तादाद 13.9% ही है। अगर शहर और गांव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 15.8% और शहरी इलाकों में 14% लोग शराब पीते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्र में 13% और ग्रामीण इलाकों में 14.7% आबादी शराब का सेवन करती है। महिलाओं के मामले में बिहार के शहरी इलाके की 0.5% और ग्रामीण क्षेत्रों की 0.4% महिलाएं शराब पीती हैं। महाराष्ट्र के लिए आंकड़ा शहरी इलाकों में 0.3% और ग्रामीण में 0.5% है। शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब उपलब्ध है। ये बात दीगर है कि लोगों को 2 या 3 गुनी कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे शराब देशी हो या विदेशी। शराब के सिंडिकेट को तोड़ने में असफल सरकार। कानून लागू होने के बाद कुछ दिनों के बाद तो सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दिया। सख्त सजा के प्रावधान के कारण ऐसा लगा कि वाकई लोगों ने शराब से तौबा कर लिया। इसका सबसे ज्यादा फायदा निचले तबके के लोगों को मिला। परिवारों में खुशियां लौटी। हालांकि समय के साथ धीरे धीरे शराब शहर क्या दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने लगी।
आज आम धारणा ये है कि हर एक जगह सुलभ है। हाँ, इतना जरूर है कि कीमत 2 या 3 गुनी हो गई। नीतीश जी की ऐसी हालत होगी कि इनसे ज्यादा कमजोर बेबस मुख्यमंत्री बिहार में नहीं आज तक मिला, या पूरे देश में आप कह लीजिए कितना कमजोर, थका हुआ, बेबस, मजबूर मुख्यमंत्री इस देश में और कोई नहीं होगा नीतीश कुमार। आखिर क्या करती है भाई? आपको इतना एविडेंस होने के बाद भी जो है आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो आपको वजह तो बता दीजिए। होम डिपार्टमेंट आपके अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री भी आपके अंतर्गत आता है, क्या कार्रवाई की? और जिन कुछ अधिकारियों पर भी जो कार्रवाई की गई है वो अधिकतर से अधिकतर जो है वो वंचित समाज, एक तरह से बल दिखाया जाता है कि शराब जो है पकड़ा ली, लेकिन ये सोर्स कहां से, ये आता कहां से शराब? तो हम तो कह रहे हैं कि जो शराब माफिया है, असली में शराब बनती नहीं हुई है बिहार में, असली माफिया बिहार का शराब माफिया का कोई है तो बिहार में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल से शराब की बड़ी खेप की तस्करी की जा रही है। हालात यह है कि पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम यहां पर हर घंटे औसतन 1341 लीटर शराब जब्त कर रही है। मिनट के हिसाब से आंकड़ा 22 लीटर प्रति मिनट आता है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में इस साल करीब 1 करोड़ लीटर से अधिक अवैध देशी और विदेशी शराब पकड़ी जा चुकी है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, पटना पूर्वी, चंपारण, रोहतास और सारण इलाके में शराब की अधिकतम बरामदगी हुई। जाहिर है इतना बड़ा खेल संगठित होकर ही किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। चेक पोस्ट की संख्या दोगुनी की जा रही है तथा धंधेबाजों को पकड़ने के लिए शराब के पुराने और बड़े 87 डीलरों को रडार पर भी रखा गया है। शराब की आवक पर नजर रखने के लिए चेक पोस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। विभागीय अधिकारी मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम से ही 24 घंटे निगरानी को अंजाम दे रहे हैं। देखा जा रहा है कि चेक पोस्ट से होकर गुजरने वाली वाहनों की यथोचित जांच की जा रही है या नहीं। पत्रकार भी ये कहते हैं कि भारी मात्रा में शराब की बरामदगी से साबित होता है कि शराब व्यापारियों के सिंडिकेट को सरकार नहीं तोड़ पा रही। आज तक किसी बड़ी मछली को नहीं पकड़ा जा सका। पकड़े गए अधिकतर लोग या तो शराब पीने वाले हैं या फिर इसे लाने के लिए कैरियर का काम करने वाले हैं। शराबबंदी में जिनको जिनको बात कहनी थी, बात मैं तो कहा हूँ, शराबबंदी बिल्कुल विफल है बिहार में और माननीय मुख्यमंत्री जिद पड़े हुए। मैंने कहा कि तिगुनी कीमत करके उससे जो राजस्व आता है, कल कारखाने खोलने का काम करिए ताकि युवकों को रोजगार आप दे सकिए, और जब युवकों को रोजगार मिलेगा तो अपराध भी घटेगा। शराबबंदी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो सकता क्योंकि पुलिस की मिलीभगत है। कोई नहीं भाग रहे हैं। माननीय स्पीकर के यहाँ कल बैठक हुई, हम लोगों ने कहा कि इस पर डिबेट होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। शराब ऐसा कोई एक व्यक्ति है, आप भी मीडिया वाले बोल रहे हैं सदन में जो मेंबर है कि शराब नहीं बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, सब जान रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भाग क्यों रहे हैं? अगर पुलिस प्रशासन के बिना मिले हुए शराब नहीं बिक सकता है, इस बात सत्य है। इसलिए पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई करनी चाहिए और नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अपराध भी नहीं संभल रहा है, तो आप लोग को तिगुनी कीमत करके आप बेचिए। जब महंगा हो जाएगा तो कोई नहीं खरीदेगा, गरीब लोग। ऐसे नहीं, प्लस उसका राजस्व जो आएगा दूसरे राज्यों में जो आज पैसा जा रहा है शराब खरीद के यहाँ बिक रहा है, वो भी राजस्व आपको बचेगा और उससे आपका कल कारखाने लग के युवकों को रोजगार मिलेगा। चूहे पी गए शराब। इस अवैध कारोबार की फलने फुलने में पुलिस भी पीछे नहीं है। इसका पता तब चला जब साल 2018 में कैमूर में जब्त रखे गए 11,000 बोतल शराब के बारे में पुलिस ने अदालत को बताया कि चूहों ने शराब की बोतलें खराब कर दी। एक अन्य घटना में पुलिस ने 9,000 लीटर शराब खत्म होने का दोष चूहों के मत्थे मढ़ दिया। विपक्ष नौटंकी कर रहा है, जबकि 2016 में सब दल मिल करके शपथ लिए थे जो न पिएंगे न पीने देंगे और पूरे बिहार में शराबबंदी लागू हो। लेकिन जब से हम लोग एनडीए में आए हैं तब से इस सबका रवैया नौटंकी वाला हो गया है और शराबबंदी कानून को खिलाफ में है। सब झूठ मूठ का सब खिलाफ। उस समय विपक्षी दलों ने यह कहकर खूब हंगामा किया कि अब तो चूहे भी शराब पीने लगे हैं। मुजफ्फरपुर का तो एक पूरा थाना ही शराब की बिक्री के आरोप में निलंबित कर दिया गया।
पुलिसकर्मियों के द्वारा शराब की बिक्री करने से संबंधित वीडियो भी आए और वो खूब वायरल हुए। शराबबंदी कानून की आड़ में पुलिस पर लोगों को उत्पीड़न करने का आरोप भी लगा। ये बात दीगर है कि आला अधिकारी समेत पूरा महकमा इस बात की शपथ लेता है कि शराब की सेवन या उससे संबंधित किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल नहीं होगा और कानून को लागू करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई करेगा। शराबबंदी को मुद्दों को लेकर बिहार विधानसभा में पहले दिन से ही हंगामा चल रहा है। एक और जहां प्रतिपक्ष चाह रहा है कि इस मामले को लेकर सदन के अंदर बहस हो, वहीं सत्ता पक्ष का भी यही कहना है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि बिहार विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस बहस से बचना चाह रहे हैं। जब सत्ता पक्ष बहस के लिए तैयार होता है तो विपक्ष हंगामा कर देता है और जब विपक्ष बहस की मांग करता है तो सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं अड़ंगा डाल देता है। 2 दिन पहले विधानसभा के अंदर एक सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें यह तय हुआ था कि शराबबंदी के एक विषय को शराबबंदी सही से लागू हो या शराबबंदी पूर्ण शराबबंदी बिहार में वास्तव में लागू हो, इसको लेकर विधानसभा के अंदर बहस की जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई बार कहा है कि इसके लिए वो बहस को तैयार है। वही बात प्रतिपक्ष भी कह रहा है। लेकिन आखिर कारण क्या है कि दोनों बहस से बच रहे हैं? आज हमारी तमाम विधायकों से बात हुई है, तमाम दल के नेताओं से बात हुई है। दोनों पक्ष का दावा है कि वो इसके लिए बहस को तैयार है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस पर बहस नहीं चाह रही है और वो चाहती है कि सिर्फ बातों में चीज़ों को उलझा दिया जाए। जो भी हो और सही हकीकत क्या है ये तो दोनों सत्ता पर और विपक्ष के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जनता का जो आम मुद्दा है, जनता के जो सार्थक मुद्दे हैं, उनसे बहस होने में पक्ष विपक्ष दोनों कहीं ना कहीं भाग रहे हैं या दोनों कन्नी काटते हैं। ऐसे में नुकसान जनता का होता है और राजनेता अपनी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आते हैं और हर विषय पर राजनीति ही करते हैं। पटना के विधानसभा परिसर से कैमरा पर्सन सत्य। नीतीश कुमार का शराबबंदी वाला सपना तो जरूर है, लेकिन यह सपना अभी तक हकीकत में तब्दील नहीं हो सका। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, सदन में भी इस पर लगातार हंगामा जारी है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार का यही कहना ये कानून हम बदलने नहीं वाले, न इसमें कुछ भी संशोधन होगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार। एक महिला ने कहा, अपना अनुभव बताया, कहा कि मेरे पति शराब पीते थे, कि पहले मारपीट करता था और अब मुस्कुराता, देखने में क्रूर लगता था, अब देखने में अच्छे लगते हैं। ये होम डिलीवरी वाला बात कौन कौन प्रचारित कर रहा है जानते हैं? जिसको होम में पीने की आदत हो। इतना कमजोर, थका हुआ, बेबस, मजबूर मुख्यमंत्री इस देश में और कोई होगा नीतीश कुमार। जिस जिले में दारू पकड़ाता है या पिया जाता है, उस अफसर को कभी आप पोस्टिंग ना दें।